नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी त्रासदी बन सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? रेलवे अधिकारियों की गजब की फुर्ती और उनके सटीक आपातकालीन बचाव अभियान की वजह से। हम बात कर रहे हैं दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में अचानक लगी उस भीषण आग की जिसने एक पल के लिए सबकी सांसें अटका दी थीं। इस चर्चा के जरिए हम बिल्कुल करीब से देखेंगे कि कैसे संकट के उन चंद मिनटों में उठाया गया हर एक कदम कितना नपातुला था और कैसे एक निश्चित लगने वाली आपदा को पूरी तरह से टाल दिया गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सभी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर इतनी भीषण आग से 68 यात्रियों को बिना एक भी खरोच आए कैसे निकाल लिया गया? देखिए, किसी भी आपात स्थिति में, खासकर जब आप एक तेज रफ्तार ट्रेन में हो और आग लग जाए, तो पैनिक होना यानी दहशत फैलना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस संभावित आपदा को चमत्कारिक रूप से शून्य हताहतों वाले बचाव अभियान में बदल दिया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन बेहद नाजुक पलों में रेलवे के सुरक्षा उपाय और यात्री निकासी प्रोटोकॉल ने किस तरह बिना किसी रुकावट के एकदम परफेक्ट काम किया। घटना की शुरुआत को समझना सच में बहुत दिलचस्प है। जरा तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ केरल के तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए एक बहुत लंबी, बिल्कुल सुगम यात्रा अपने तय समय के हिसाब से आराम से चल रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। सुबह के 5:15 बजे का समय, जब ट्रेन में ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम के पास एक भयानक इमरजेंसी के कारण ट्रेन को अचानक से रोकना पड़ता है। बस यही वो पल था जिसने एक शांत सी सुबह को एक बहुत बड़े अप्रत्याशित संकट में ढकेल दिया। अब इस पूरी घटना का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है वो है ये नंबर 2500। मतलब ये ट्रेन पहले ही 2500 किलोमीटर का अपना लंबा सफर पूरी तरह से सुरक्षित तय कर चुकी थी। सोचिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब वहां से सिर्फ 650 किलोमीटर ही दूर थी। यात्रा लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। ये बात इस घटना को और भी चौंकाने वाला बनाती है कि इतने लंबे और सुरक्षित सफर के बाद मंजिल के बिल्कुल करीब आकर ये अनचाहा संकट सामने आ खड़ा हुआ। और ये था उस पूरे संकट का मुख्य केंद्र। विक्रमगढ़, आलोट और लूनी रिचा स्टेशनों के बीच B1 वातानुकूलित यानी एसी कोच में अचानक से आग भड़क उठी। और आग कोई छोटी मोटी नहीं थी, इसने बहुत ही तेजी से भयानक रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का एक सघन गुब्बार उठने लगा। सबसे डराने वाली बात यह थी कि आग केवल एक कोच तक सीमित नहीं रही, यह उसके ठीक पीछे लगे लगेज कम गार्ड वैन तक भी फैल गई। यहां तक कि वीडियो फुटेज में साफ देखा गया कि रेलवे ट्रैक के पास लगे कुछ पेड़ भी इस आग की लपटों में आ गए थे। स्थिति सचमुच बेकाबू और बहुत खतरनाक लग रही थी। अब यहां से शुरू होती है असली कार्रवाई। इतने बड़े खतरे को रोकने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला। देखिए, जब ट्रेन में ऐसी आग लगती है तो सबसे बड़ा खतरा सिर्फ आग का नहीं होता, बल्कि पूरी ट्रेन में आग फैलने और हाई वोल्टेज बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट का होता है। इसलिए सुरक्षा उपायों के तहत सबसे पहला और अहम कदम था OHE यानी ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई को तुरंत काटना। इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा टल गया। और फिर दूसरा सबसे क्रिटिकल कदम, जलते हुए B1 कोच और उस गार्ड वैन को बाकी की ट्रेन से फौरन अलग कर दिया गया। इन जबरदस्त और फुर्तीले कदमों ने ही ये पक्का किया कि आग आगे के डिब्बों तक ना पहुंचे। ये जो नंबर है ना 68, ये इस पूरे बचाव अभियान की सबसे शानदार सफलता की कहानी बयां करता है। ये वो 68 यात्री थे जो उस प्रभावित B1 कोच के अंदर थे। अब आप यात्री निकासी प्रोटोकॉल का कमाल देखिए। इसे इतनी कुशलता और शांति से लागू किया गया कि बिना किसी भगदड़ या भारी अफरा तफरी के सभी 68 लोगों को सुरक्षित रूप से ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया। किसी एक को भी कोई चोट नहीं आई। ये सीधे तौर पर रेलवे कर्मचारियों की हाजिर जवाबी और इमरजेंसी इवैक्यूएशन के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने की उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का सबूत है। पहली प्राथमिकता हमेशा जान बचाना होती है और यहां उन्होंने 100% सफलता हासिल की। तो यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचाव अभियान सिर्फ यात्रियों को उस जलती हुई ट्रेन से बाहर निकालने के साथ ही खत्म नहीं हो गया था। अधिकारियों ने यह भी पक्का किया कि शॉक में आए ये यात्री बीच रास्ते में पटरियों पर ही ना फंसे रहें। उन्हें बिना समय गंवाए उसी ट्रेन के दूसरे सुरक्षित कोचों में शिफ्ट किया गया। ये लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां इतने बड़े संकट के बीच भी यात्रियों की आगे की यात्रा, जो कि राजस्थान के कोटा तक थी, बिना किसी बड़ी परेशानी के जारी रखने का जबरदस्त प्रबंध किया गया।
आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, जिससे हमें अधिकारियों की स्पीड और उनके आपसी तालमेल का सही अंदाजा लगेगा। सुबह 5:15 पर आग लगती है। चारों तरफ दहशत का माहौल। तुरंत शुरू हुआ बचाव कार्य। कोचों को काटकर अलग करना, पावर सप्लाई काटना, यह सब एक साथ समानांतर रूप से चलता है। और फिर जरा इसका रिजल्ट देखिए। सुबह 9:45 पर ट्रेन सुरक्षित रूप से अपनी आगे की यात्रा के लिए फिर से रवाना हो जाती है। अधिकारियों के समन्वय का स्तर देखिए कि इतने बड़े और खतरनाक संकट को 5 घंटे से भी कम समय में पूरी तरह सुलझा लिया गया। लेकिन रुकिए, यह संकट सिर्फ एक ट्रेन तक ही सीमित नहीं था। जरा इस संख्या 18 पर गौर करें। एक इतने व्यस्त और प्रमुख रूट पर हुए इस हादसे का जो लॉजिस्टिक असर था वो बहुत ही व्यापक था। इस एक घटना के कारण उस पूरे मार्ग पर कम से कम 18 अन्य ट्रेनों का संचालन सीधा सीधा बाधित हुआ। पूरे रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिस्टम को एक साथ कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर इमरजेंसी में रोकना पड़ा। राजधानी एक्सप्रेस को सुरक्षित करने के इस पूरे प्रयास का असर पूरे रेल नेटवर्क पर एक लहर की तरह फैल गया। सुरक्षा कारणों से कई प्रमुख मार्गों को एकदम से रोकना पड़ा। अगर हम प्रभावित ट्रेनों की बात करें तो इनमें अवध एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल दुरांतो एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन पुणे स्पेशल, हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस और नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस जैसी बड़ी और प्रमुख ट्रेनें शामिल थी। ये बात हमें साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे कोई एक घटना पूरे के पूरे रेल नेटवर्क पर अपना असर डालती है और क्यों किसी भी संकट का तुरंत समाधान करना पूरे सिस्टम को चालू रखने के लिए इतना जरूरी होता है। अब चीजों को वापस पूरी तरह से सामान्य करने के लिए उठाया गया ये अंतिम तार्किक कदम था, क्योंकि एक पूरा कोच जलकर खाक हो चुका था और उसे ट्रेन से हटा दिया गया था, तो जाहिर है जगह की कमी हो गई थी। इसलिए यात्रियों के बैठने की क्षमता को वापस बहाल करने के लिए कोटा स्टेशन पर एक अतिरिक्त कोच जोड़ने की व्यवस्था की गई। ये इसलिए किया गया ताकि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक का जो बाकी का सफर है वो पूरी तरह से सुचारू रहे और किसी भी यात्री को थोड़ी सी भी असुविधा ना हो। ये संकट के बाद की रिकवरी यानी क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हमारी रोजमर्रा की परिवहन प्रणालियों में ये जो छिपे हुए रैपिड रिस्पॉन्स सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, ये आखिर कितने महत्वपूर्ण हैं? जब हम और आप रोज सफर करते हैं तो अक्सर इन बारीक तैयारियों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस की ये पूरी घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि जब कोई अचानक से संकट आ जाता है तो यही समन्वित सुरक्षा उपाय और यात्री निकासी प्रोटोकॉल हमारी असली जीवन रेखा बन जाते हैं। बिल्कुल इन्हीं प्रोटोकॉल की वजह से आज 68 जानें सुरक्षित हमारे बीच हैं। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।